दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी तितली को देखा है जो कि सूखे गिरे हुए पत्ते की तरह दिखाई देती है? और क्या आपने ऐसी मछली को देखा है जो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट है और मिट्टी में अगर छुप जाए तो आप उसका पता ही नहीं लगा सकते हैं? और दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको इसी तरीके के जानवरों के बारे में बताएंगे कि जो कि बिल्कुल भी इनविजिबल हैं और आपको दिखाई ही नहीं देंगे अगर आप उनको तब तक गौर से देखेंगे नहीं। और ऐसे ही एक जानवर और है जो कि टूटी हुई लकड़ी पर अगर बैठ जाए तो आप लाख कोशिशों के बाद भी उसे पहचान नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी आज की इस अमेजिंग सी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको कुछ इनविजिबल जानवरों के बारे में बताएंगे। तो नंबर 10 पर हम बात करेंगे लेप्टोसेफलस के बारे में। दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि मछली जब अंडे देती है तो उसमें बहुत सारे अंडे दूसरी मछलियां खा जाती हैं, लेकिन ये लेप्टोसेफलस समुद्र का एक ऐसा जीव है जो अपने आप को छुपाने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। देखने में बिल्कुल मछली की तरह लगता है और इनका जो अंडे जैसे ही मछलियाँ अंडे देती हैं और ये अपने अंडों से बाहर निकलते हैं तो इनकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है और इनकी ये बॉडी 3 महीनों तक ऐसी ही रहती है। अगर हम कहें कि जब तक ये अपने आप को दूसरे जीवों से बचाने में सक्षम नहीं हो जाते तब तक इनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट रहती है और 3 महीने बाद ये अपने ओरिजिनल और नॉर्मल हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर 9 पर हम बात करेंगे लीफ इंसेक्ट की। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टैचू बनने को बोला जाए तो आप कितनी देर तक बने रह सकते हैं? अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं ज़्यादा देर तक हिले बिना तो रह ही नहीं सकती। बट आपको पता है, लीफ इंसेक्ट एक ऐसा जीव है जो घंटों तक बिना हिले रह सकता है। दोस्तों, यह बिल्कुल पत्ते की तरह दिखाई देता है जिसकी वजह से नॉर्मली लोग इन्हें पहचान नहीं पाते। दोस्तों, ये पंछियों का फेवरेट फूड होता है, इसीलिए खुद को बचाने के लिए ऐसा करता है और ये हार्मलेस इंसेक्ट है जो कि पेड़ की पत्तियों पर और फूलों को खाकर ही हमेशा जिंदा रहते हैं। नंबर 8 पर है लीफ टेल्ड गीको। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन छिपने वाले जानवरों में से एक है। दोस्तों, ये अपने काम में इतना माहिर है कि आप इसे आसानी से ढूंढ ही नहीं सकते। ये छिपकली पूरी दुनिया में सिर्फ मेडागास्कर आइलैंड पर ही पाई जाती है। दोस्तों, इस जानवर की कई अलग अलग प्रजातियां हैं जो पेड़ के पत्तों से लेकर पेड़ की टहनियों तक का रूप ले सकती हैं। दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि क्या आज से पहले आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी थी? तो नंबर 7 पर हम बात करेंगे पिग्मी सी हॉर्स के बारे में। फ्रेंड्स, यह इतना अजीब जानवर है कि अगर आप इसके बारे में सुनेंगे आपको थोड़ा सा धक्का तो ज़रूर लगेगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि समुद्र में छोटे जीवों का रह पाना कितना ही मुश्किल है। बड़े जीव बड़ी ही आसानी से इन्हें अपना शिकार बना लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इनका साइज सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटीमीटर का है, जो कि इंसान तो क्या जानवरों के लिए भी देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये आपको जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के समुद्रों में 10 से 40 मीटर की गहराई में ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों, पहले जब साइंटिस्ट ने इन्हें देखा तो उन्हें लगा था कि ये सिर्फ 2 ही कलर बदल सकते हैं, लेकिन 2014 के एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि ये 2 कलर नहीं बल्कि हर एक कलर बदल सकते हैं। जैसा ही कोई पौधा होता है ये उसी कलर के हो जाते हैं ताकि कोई इन्हें पहचान ही ना सके। और फ्रेंड्स, इसका सबसे अमेजिंग फैक्ट ये है कि अगर आप पौधे को अपने हाथ में भी ले लेते हैं तब भी आपके लिए पहचान पाना 90% मुश्किल है कि इसमें कोई जीव भी बैठा है। तो आप सोच सकते हैं कि यह कितना अमेजिंग तरीके से अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। नंबर 6 पर हम बात करने जा रहे हैं ईस्टर्न स्क्रैच आउल के बारे में। ये आउल अपने पंखों की वजह से ही अपने आप को सबसे ज़्यादा छिपाने में माहिर होता है, क्योंकि इनके पंखों की खासियत ही है इसकी वो बहुत ही ज़्यादा पेड़ों से बिल्कुल मैच करते हैं और यह सूखे हुए पेड़ों की तरह ही दिखाई देते हैं। इसीलिए तो यह आउल अक्सर सूखे हुए पेड़ों पर ही बैठना पसंद करते हैं। अगर आप माने तो इनकी आँखें भी इनके बिल्कुल बैकग्राउंड से मैच करती हैं, जिसकी वजह से इन्हें इंसान तो क्या, यहाँ तक कि कभी कभी बर्ड वाचर्स के लिए भी इनको देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 5 पर है डेकोरेटर क्रैब। इस केकड़े को स्पाइडर डेकोरेटर क्रैब भी कहा जाता है क्योंकि एक स्पाइडर की तरह ही दिखाई देता है। ये क्रैब आपको कैलिफोर्निया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, फिलीपींस एंड थाईलैंड
में पाया जाता है। बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये बहुत से सी क्रिएचर के लिए एक टेस्टी फूड की तरह है, इसीलिए तो फ्रेंड्स इसको बहुत ज़्यादा छिप कर रहने की ज़रूरत होती है। दोस्तों ये छिपने के लिए अपने शरीर के बालों को यूज़ करता है, जो कि इसको एक प्लांट की तरह बना देता है और ये बिल्कुल डिसअपेयर हो जाता है, आपको नज़र ही नहीं आएगा, या फिर यूँ कहें कि आप इसे पहचान ही नहीं पाएंगे। नंबर 4 पर है डेविल स्कॉर्पियन फिश। यह फिश की एक अलग ही प्रजाति होती है और इसे हम स्ट्रॉन्ग फिश के नाम से भी जानते हैं। वैसे इसे डेविल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह देखने में ही बहुत डरावनी सी लगती है और समुद्र में इतनी तेज़ी से आपकी नज़रों से गायब हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस फिश को छिपने की टेक्निक बाकी सभी लोगों से अलग है, या फिर हम कहें कि यह जिस भी जगह पर बैठती है उस जगह का सिर्फ कलर ही नहीं बल्कि उस जगह का पैटर्न भी अपनी बॉडी पर कॉपी कर लेती है। इस फिश के शरीर के ऊपर जहरीले ग्लैंड्स होते हैं जो इसकी हिफाजत दूसरे सी क्रिएचर पर करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको बताया जाए, जब इस फिश को खतरा महसूस होता है तब यह एक डरावना सा रूप ले लेती है, जिससे कि दूसरे जीव इसके आसपास भी नहीं आते। और अगर हम कहें इसके जहर के बारे में, तो इसका जहर इतना भी खतरनाक नहीं होता कि किसी इंसान की जान ले सके। नंबर 3 पर है द बफ टीथ मोथ। दोस्तों ये इंसेक्ट बिल्कुल एक पेड़ की कटी हुई लकड़ी की तरह दिखाई देता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं और दी गई पिक्चर्स में भी आपको दिखाई दे ही रहा होगा। दोस्तों ये इंसेक्ट ज़्यादातर जंगल में या गार्डन में दिखाई देते हैं और यह पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ जून और जुलाई के महीनों में ही आपको दिखाएंगे और बाकी के सारे सर्दियों के मौसम में या पेड़ के अंदर ही गुजारते हैं। फ्रेंड्स क्या आपको पता है कि यह इंसेक्ट उड़ भी सकता है और जब यह उड़ने के लिए अपने पंख खोलता है तब आप इसे बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। एक्चुअली यह बहुत ही आसानी से अपने आप को छुपाने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि यह इसके आगे और पीछे का हिस्सा बिल्कुल कटी हुई लकड़ी की तरह होता है। अगर यह किसी लकड़ी पर बैठ भी जाए तो आप इसका पता ही नहीं लगा सकते कि यह कोई इंसेक्ट है या उस लकड़ी का ही कोई हिस्सा है। तो अब नंबर 2 पर हम बात करने जा रहे हैं, जो कि है राइट आइड फ्लाउंडर। दोस्तों एक फ्लैट फिश होती है जो कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है और जो कि समुद्र के तल पर तैरती है, जिसके आर पार आप देख सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही ये अपने आप को समुद्र के तल पर रेत में छुपा लेती है, जिससे कि इसको शिकार करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। फ्रेंड्स जब यह होती है तब यह खुद एक लार्वा होती है, लेकिन एक अडल्ट एज तक आते आते यह एक फ़िश का रूप ले लेती है और अपने इस छिपने की कला की वजह से अपने शिकार को बहुत ही आसानी से कर लेती है। फ्रेंड्स क्या आपको ये बात पता है कि यह फिश भी अपना कलर चेंज कर सकती है और जैसा ही इसका बैकग्राउंड होता है यह सेम अपने आप को भी उसी कलर में बहुत आसानी से ढाल लेती है। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने नंबर 1 क्रिएचर के बारे में, जो लगभग अपने आप को पूरी तरह गायब ही कर लेता है और उसका नाम है ओक लीफ बटरफ्लाई। दोस्तों आपने अपनी लाइफ में अलग अलग तितलियों को देखा होगा, बहुत ही सुंदर भी होती हैं यह भी हम मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी तितली को देखा है जो कि पेड़ के सूखे हुए पत्ते की तरह दिखाई देती है और अपने पंख ना फैलाए तो आप उसको पहचान ही नहीं सकते कि कोई पेड़ का सूखा हुआ पत्ता है या फिर कोई तितली। दोस्तों ये एक बहुत ही रेयर और ब्यूटीफुल तितली होती है जो कि चाइना, नेपाल, थाईलैंड और कई देशों में भी पाई जाती है। फ्रेंड्स यह मेनली आपको जंगलों में भी मिलेगी, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इसको जंगल में ढूंढ पाना आसान है तो मेरी माने तो ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। फ्रेंड्स यह बाहर से देखने में तो एक सूखे हुए पत्ते की तरह लगती है, लेकिन जब यह अपने पंखों को फैलाती है तो अंदर से बेहद ही खूबसूरत और प्यारी लगती है। फ्रेंड्स आज के इन टॉप 10 इनविजिबल क्रिएचर्स में इतना ही। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और सभी के साथ शेयर कर दें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत ही कमाल की वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, सबसे मेन बात, हमें ये कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि इन 10 इनविजिबल क्रिएचर्स में से आपका सबसे फेवरेट क्रिएचर कौन सा बना है।